बड़ा लंबी भीड़ महात्माओं की लग गई वहां गंगा के किनारे। एक दो ऋषि मुनि नहीं बल्कि 88,000 ऋषि मुनियों की भीड़ इकट्ठी हो गई गंगा के किनारे हरिय क्षेत्र में। सुखदेव कथा कहने लगे और परीक्षित कथा सुनने लगे। तो सुखदेव ने परीक्षित से एक बात कही है, महाराज अब कथा सुनने के लिए बैठ तो गए हो, तो मैं कथा सुनने के नियम पता है? तो परीक्षित जी बोले प्रभु माफ करना, हमने क्या कथा सुनी है, आप बताओ ना क्या नियम है कथा सुनने के? क्या कथा सुनने के भी नियम होते हैं? बोले हाँ, हर चीज के नियम बनाए, चलने के नियम, हंसने के नियम, सोने के नियम, रोने के नियम, रोटी खाने के नियम, हर चीज के नियम। क्या नियम है कथा सुनने के? तो देखो सुखदेव समझा रहे परीक्षित जी सुनिए, भगवान की कथा में जब भी बैठो, जरा गौर करना, भगवान की कथा में जब भी बैठो, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान करके जरूर बैठना चाहिए। किन बातों का ध्यान करके बैठो कथा में? तो जरा गौर कर। बोले कि हर कीर्तन में बैठते समय और कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो, तो ये बातें ध्यान जरूर रखो। हर कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का और अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठो। ये मन में न आए हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं, और ये भी दिल में ना आए कि हम ताकत वाले हैं और ये कमजोर हैं, और ये भी मन में न सोचो कि हम पैसे वाले हैं और ये धनहीन हैं। और वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है, तो कोई बात उसके मुंह से ऐसी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन श्रोता का ये धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात नहीं छोड़ दे। कथा ऐसे सुनी जाए जैसे एक हंस की तरह। हंस पानी को छोड़ करके दूध को पी जाता है, ऐसे श्रोता का धर्म बनता है अच्छी बातों को धारण करे और जो गलत बात है वो नहीं छोड़ दे। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतन का मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, पहले कथा सुनने वाले थे, और ऐसा नहीं है कि आजकल कथा सुनने वाले न हो, हैं तो, लेकिन अब एक तरह के कथा सुनने वाले नहीं हैं, अब 8 तरह के सुनने वाले हैं। 8 तरह के। कौन कौन से 8 तरह के? कुछ लोग तो कथा में इसलिए आते हैं, चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में ही बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा।
कुछ लोग घरे खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुने आए, कथा सुने आए, खूब सजे कथा सुनवे आए, धोख लगाई सोए गए, मरो चिल्लाते रहो, हमें क्या करना है। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें शास्त्री जी कैसे, जन छोटे जन मोटे और किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। और कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोई जाते हैं, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। तो जैसी जागी भावना ओते सोता है सुहाए, सबे नीव कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खा। वैसे कथा भागवत एक विद्वान ये बता रहा है, अगर कथा भागवत सत्संग के एक दो चार बातें भी अगर तुमने जिंदगी में धारण कर ली, ज्यादा नहीं, एक दो बातें अगर जीवन में उतार ली, वो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती है। ये नहीं कि पूरी कथा ही आप याद कर लो, नहीं हो पाए, लेकिन अगर दो चार बातें भी अगर याद कर ली, जीवन में अगर उतार ली, तो कहीं ना कहीं वो आराम तुम्हें अवश्य देगी। देखो दो चार बातें कैसे याद काम देती है। एक बात ध्यान में आ गई, एक गांव में कथा हो रही थी, और जब गांव में कथा हो रही थी तो पंडित जी कथा कहने आए। तो उसी गांव में एक सेठ का घर और रहा करता था, एक सेठानी और सेठ, दो प्राणी रहते थे। तो सेठ का काम था कपड़ा वाली दुकान का, वो कपड़े की दुकान घर पे किए हुए थे, और ये सेठानी जो थी ये थोड़े धर्मात्मा स्वभाव की थी, ने कथा भागवत सत्संग से बहुत अच्छा लगाव था, लेकिन सेठ को इससे कोई मतलब नहीं था, केवल अपने कपड़ा से मतलब था। तो एक दिन सेठानी सेठ से बोली, घर में ही पड़े रहते हो, गांव में कथा हो रही है, कितनी दूर दूर के लोग कथा सुनने आते हैं, तुम यहाँ से वहां तक नहीं जा पाते, अरे कथा सुनने चलो। एक दिन जबरदस्ती बुलाए ले गए, और जब जबरदस्ती बुलाए ले गई तो उन्हें कथा भागवत से कोई लेना देना तो था नहीं। जहां पंडित जी कथा कह रहे थे तो सेठ जी उन्हीं के पास जाके बैठे गए, धोख लगाई सोए गए, उन्हें कथा से लेना देना तो है नहीं, सो गए। और सेठ जी सो रहे तो सोते वक्त सेठ को एक सपन आओ, और सेठ ने सपने में जो देखी एक ग्राहक आओ है और वो कपड़ा मांग रहे है। तो मां उन्हें ये तो नहीं पता हम कथा में बैठे सो रहे सपना देख रहे हैं, तो कपड़ा के बदले में पंडित जी की धोती हाथ में आई गई, और वो सेठ ने वो धोती पकड़ के खींच रही और पीछे से फाड़ दी। पंडित जी बोले पागल है, अरे तूने मेरी धोती फाड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो सेठ जी की आंख खुली, सेठ जी बोले माफ करना पंडित जी, हमने ये सोचा कि हम घर पे ही बैठे हैं, अब क्षमा करो, अब चले आए। तो सेठानी सेठ से बड़ा गुस्सा भाई, बड़ा नाराज भाई, पंडित जी की धोती फाड़ दी तुमने, गांव के लोग मजाक बना रहे हैं, हमारी हंसी कर रहे हैं, दो पैसे की नहीं छोड़ी। अगर कथा भागवत की चार बातें भी याद कर ली, जिंदगी सुधर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हजारों बातें पकड़ा। सवेरा हुआ तो सेठ ने मन में एक बात सोची, हमारी सेठानी हमसे ये कह रही है, अगर कथा भागवत की दो चार बातें भी याद कर ली तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अब याद तो नहीं कर पाएंगे, वो चार बातें कौन सी हैं वो आज हम लिख के लाएंगे, कौन सी चार बातें हैं। कापी उठाई, कलम उठाई, चले सवेरे सवेरे। जो पंडित जी ने दूर से सेठ को आत वो देखो, तो पंडित जी सोचने लगे वो कल ही वाह हुए, कल तो जाने धोती फारी, आज बताना है कहा करे। आवाज वहीं से लगाई, आए गए। तो सेठ खड़े हो गए, वो वाली बात लिख ली के आए गए, क्योंकि उन्हें चार बातें याद करनी। और सेठ जब बैठे हुए को झुके तो पंडित जी बोले का झुक गए, और सेठ ने दूसरी बार लिख ली के झुक गए। अब जब सेठ बैठ गए तो पंडित जी बोले के बैठ गए, और सेठ ने वो तीसरी बात लिख ली के बैठ गए, धोख लगाई सोए गए। आरती भाई चले तो पंडित जी बोले कि अब चल रहे, और सेठ ने वो चौथी बात लिख ली के चल रहे। अब चार बातें हो गई, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। अब उन्हें चार बातें याद करना शुरू कर दिया। अब वहां से चले
अब वे चार बातें याद करने लगे। आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे। अब घरे आए, अब दिन में रात में सोत पे जगत पे खात पे चलत पे 24 घंटा वही बातें याद करते रहते। आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे। तो सेठानी मन में सोचने लगी बड़ा कथा सुनाई, हमें लगता है सोटो लगवाने पड़े जल्दी और हुई गए। अब हुआ ये, अब देखो कैसे चार बातें काम देती कथा भागवत की जीवन में। अब उनका तो ये नियम था रात को भी और दिन में भी वही बातें दोहराना। एक दिन शाम को सो रहे थे सेठ जी रात में घर पे, इधर सेठ सो रहे और उसी रात उनके घर में आए बदमाश चोरी करे देखो। और जब चोरी करे को बदमाश अंदर घुसे तो उधर बदमाशन को घुसे और सेठ को कहीं बाओ। बदमाश एक बोले काम कर पहले देख तो ले कोई जगत तो ना है। वो एक चोर उठो माने देखो तो सेठ जी बोले कि आई गए। और जो बदमाश ने सुनी कि आई गए तो दूसरा बोलने लगा था कोई जगत तो झुके जा। जब वो झुको तो सेठ जी बोले का झुक गए। बदमाश बोला तो बिल्कुल ही देख ले बैठ जा। जब वो बैठो तो सेठ जी बोले का बैठ गए। और जब कहीं बैठ गए तो बदमाश भागेगा वो तो पकड़ ही गए भागो। जो से बदमाश भागे तो सेठ जी बोले का चल रहा है। जब आंख खुली आवाज भाई सेठ जी उठ के बैठ गए, सोचे लगे बारे सेठानी सच कह रही थी। कथा भागवत की चार बातें भी काम देती हैं। अगर ये चार बातें हमें याद ना करते तो शायद आज हम तो बर्बादी हो गए होते। तो कथा भागवत की दो चार बातें भी अगर जीवन में उतार लो तो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती हैं। और घमंड, अगर हम घमंड करें भी तो किस चीज का घमंड करें?